शायद हमारे मन में भी कहीं कहीं बैठा है, आपके मन में भी बैठा होगा कि मुसलमान बहुत बड़ी बेकार जाति है, इसको इस देश से चला जाना चाहिए। अरे भाई क्यों मुसलमान चला जाएगा इस देश से? जिस मुसलमान को जाना था वो तो चला गया, जो है वफादार मुसलमान है, उसी वफादारियत पर आप बार बार अंगुली उठाते हैं, शिकायत करते हैं तो होगी वो गद्दार है। अरे हम आपको लोकल सर्टिफिकेट देने वाले, अरे बहुत समस्या तुमकी तुमको है, मुस्लिम सेना वाला तो थे कहीं कर दो बार्डर पे, यदि वो पीठ दिखाओ तो कहना कि गद्दार है। यादव के वंशज हो तुम, जोधपुर पुणे के वंशज हो तुम, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी है, गुलामगिरी में खुलेआम उन्होंने लिखा है, किसी भी देवी देवता को उन्होंने बख्शा नहीं है। तब कुर्बान रखिए, क्या तुम लगते हो तुम्हारे पर मुकदमा हो जाएगा? ऐसे कार्यक्रमों में महाराज जी को क्या सूझी जब उनकी पत्नी सरस्वती मौजूद थी? क्यों सरस्वती के माध्यम से ब्राह्मण वैश्य शूद्र को जन्म नहीं दिया गया? क्यों ब्रह्मा जी ने खुद से जन्म दिया अपने मुंह से? ऐसा क्या खुला बात उनको छूट गया? मैं सभी से पूछता हूँ, आज अपने घरों में छुप करके बैठे हो, सोच रहे हो मैं जाऊंगा मेरा समय नुकसान होगा। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान नहीं किया होता, बैठ के घरों में क्या खा रहे होते? गोबर माटी खाते? बैठो अपने घरों में। भारत को सुंदर सा संविधान देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले, दलितों का उत्थान करने वाले, दूसरों को सम्मान दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संत कबीर को नमन करते हुए, रविदास को नमन करते हुए, तुकाराम को नमन करते हुए, भीखा दादू नानक पलटू को नमन करते हुए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नमन करते हुए, राम स्वरूप वर्मा को नमन करते हुए, पेरियार लड़ई यादव को नमन करते हुए, कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। साथियों, हमें इस मंच पर बोलने का मौका दिया गया। इस समाज ने आपको वहां पर पहुंचाया, उस शिखर पे पहुंचाया, क्या आपका कोई दायित्व एवं कर्तव्य नहीं बनता है उस समाज के प्रति आप कुछ देने का कार्य करें? सिर्फ अपने ड्यूटी से आए सो गए। मैं ऐसे ही तमाम जो भी व्यक्ति हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, सभी से मैं कहता हूँ, क्या सिर्फ खाने के लिए जी रहे हो? यदि खाने के लिए जी रहे हो क्यों जीना हो? आज ही मर जाओ। ऐसे जिंदा रहने से कोई मतलब है क्या? जीने को तो पशु भी जी रहा है, चिड़िया भी जी रही है, हमारी वैसे जीने क्या मतलब है? हमारे आपके जीने में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? बस 8 घंटे की ड्यूटी कर लिए सो गए, चाहे हम कहीं भी रहे, आप कहीं भी रहे, लेकिन हमारी आपकी वैचारिक रिश्तेदारी काम में तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, साथ बैठे, यही हमारे समाज का गठजोड़ होता है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यदि ये लगता है वहाँ कुछ अच्छा कार्यक्रम हो रहा है बाबा साहब को लेकर के, मानव साहब को लेकर के, लोहिया को लेकर के, या भगत सिंह को लेकर के, किसी भी महापुरुष का कार्यक्रम है, वहाँ हमको चुपके से जाकर के बैठ जाना चाहिए, हमें आपसी रंजिश को बुला देना चाहिए। यही चीज तो हमको आपको खाई जा रही है, हम आप किसी में फंसे हुए हैं। अरे तो सपा का कार्यक्रम हम क्यों जाए? यदि सपा के कार्यक्रम में जो भगत सिंह का जन्मतिथि मना रहे हैं तो हमको आपको जाना जरूरी है। अब आता हूँ मैं आपके मुख्य मुद्दे पर, यहाँ पर हम लोग क्यों इकट्ठा हुए? भाई यहाँ पर नौजवानों को सबसे पहले दिखाई देना चाहिए, नौजवान नहीं दिखाई दे रहा था। भाई मैं नौजवान हूँ, नौजवानों को प्रायोरिटी देता हूँ कि जब तक नौजवान सामने नहीं आएगा कोई भी आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं पीछे नजर घुमा के देखा तो कोई नौजवान मुझे नहीं दिख रहा था, 2-1 लोग दिखाई दिए, इस गांव के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। बार बार मास्टर साहब माइक पर अनाउंस कर रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम है, आप लोग आइए। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, इस ग्राम सभा में बोली समाज के भी लोग होंगे, पासी समाज के भी लोग होंगे, शर्मा भी होंगे, पटेल भी होंगे, गौतम समाज के भी लोग होंगे, यही भी होंगे। मैं सभी से पूछता हूँ, आज अपने घरों में छुप करके बैठे हो, सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा मेरा समय नुकसान होगा। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान नहीं किया होता, बैठ के घरों में क्या खा रहे होते? गोबर माटी खाते? बैठो अपने घरों में। यहाँ लग रहा है कि भाई चर्चा होगी, यहाँ अगर दर्ज होगा तुम्हें मालूम ही नहीं है। पेरियार लड़ई यादव के वंशज हो तुम, जोधपुर पुणे के वंशज हो तुम, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी है, गुलामगिरी में खुलेआम उन्होंने लिखा है, किसी भी देवी देवता को उन्होंने बख्शा नहीं है।
तर्कपूर्ण बात रखिए। क्या तुम लगते हो तुम्हारे पर मुकदमा हो जाएगा ऐसे कार्यक्रमों में आने से? मनुष्य के कार्यक्रम में आओ, धर्म के कार्यक्रम में तुम्हारे पर मुकदमा होगा क्या? तुम्हारे पास मुकदमा करने वाला जो आएगा ना, आर्टिकल 51 खंडन कहता है कि मैं या इस देश का कोई भी व्यक्ति हो वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ावा देगा। हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। क्यों डर रहे हो? गुलामगिरी को बढ़े नहीं हो इसलिए डर रहे हो। गुलामगिरी में उन्होंने कहा पूरे साहब ने कि मनुष्य की उत्पत्ति का नियम एक ही है, चाहे जो भी हो, उत्पत्ति का नियम एक ही होता है। मनुष्य गर्भ से ही पैदा होता है, प्राकृतिक नियम है। लेकिन जो भी नियम हमको बताए गए, जैसा अभी गुरु जी ने बताया कि मानस पुत्र कहे गए हैं मनु जी, क्या उनके मन से पैदा हुए हैं वो? प्रकृति का कौन सा नियम है? क्या आपने कभी देखा या हमने देखा? बताया गुरु जी ने कि ब्राह्मण शीर्ष पे बैठा हुआ है, वो शीर्ष पे बैठा हुआ है। किस कारण शीर्ष पे बैठा हुआ है? किस कारण से शीर्ष पे बैठा हुआ है? क्या सिर्फ मुख से पैदा हो गया? जोधवा फूले साहब ने अपने शिष्य ढोंडा से सवाल जवाब में एक किताब लिखी गुलामगिरी, उसमें कहा उन्होंने कि ढोंडा बताया जाता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मुख से हुई है। ढोंडा ने कहा जी गुरु जी सही बताए आप, सही है, ब्रह्मा की उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। तो पूछते हैं गुरु जी, जोधवा साहब पूछते हैं ये बताओ कि उस ब्रह्मा जी को क्या सूझी जब उनकी पत्नी सरस्वती मौजूद थी? क्यों सरस्वती के माध्यम से ब्राह्मण वैश्य शूद्र को जन्म नहीं दिया गया? क्यों ब्रह्मा जी ने खुद से जन्म दिया अपने मुख से? ऐसा क्या खुला बात उनको सूझ गया? ऐसा इसलिए कि कहीं यदि सरस्वती के माध्यम से ये जो बताई गई बातें हैं, चारों पुत्रों का जन्म होता तो इस देश में महिलाओं का मान सम्मान शायद ऊपर उठता। ये जो पितृ सत्ता चल रही है हमारे देश में, पितृ सत्ता को धक्का लगता। इसीलिए ये दलिया दूसरी बात बताई गई कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, उसके जननांग कहाँ थे? क्या मुंह में थे? जो मासिक धर्म आता था मुंह में आता था, प्रक्रिया वही है। क्या उसका जवाब दोगे? है कोई जवाब? क्या किसी किताब को जला देने से हमें क्या हासिल होता है? बाबा साहब ने इस किताब को क्यों जलाया? क्या हमको सूझ पड़ी कि इस किताब को जो पवित्र मानी जाती है, विधान को किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जब भारत राष्ट्र आजाद नहीं था उस समय भी कानून था, जो ये मनु का विधान था उसमें मौजूद था। विधान और संविधान दो चीजें होती हैं। विधान यानी कानून जिससे देश चलता है, राजा किस तरह से चलेगा, प्रजा किस तरह से चलेगा, ये चीजें उसके दोनों होती है। विधान संविधान में दो चीजें अंतर है। संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना, सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ है कानून। ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो वही है संविधान, जिसे बाबा साहब ने बनाने का काम किया। और जो मनु ने बनाया वो संविधान था, उसमें उच्च नीच वर्ण व्यवस्था इकाई बनी हुई थी। ये हमारे बाबा साहब ने बनाया संविधान था, सबके लिए समान था, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबको समान अधिकार दिया उन्होंने। जबकि आजीवन उनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहा, लेकिन जब उनको मौका मिला इस देश का संविधान बनाने का, उन्होंने अपने अहम भाव को बाहर रख दिया। अहम भाव को बाहर रख दिया, चाहते कुछ ऐसा प्रावधान कर जाते जो उनके साथ गलत हुआ था, उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान करके ही जाते। यहाँ हमारे समाज में कोई एक अदना सा दीवान हो जाता है, अपने आप को कोई समझता है, अपने आप को कोई समझता है कि मैं सबसे पहले अपने पड़ोसी की जमीन हड़प लूंगा, उसके दिमाग में यही आता है। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, चाहते तो कुछ न कुछ तो उन सामंती विचारधारा के लोगों के लिए जरूर लिख के चले जाते, चाहे उनकी पीढ़ियां ढूंढ चलती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। समानता और बंधुता की बात करते थे। इसलिए जब उन्होंने तमाम वेद वेदांगों का अध्ययन किया, श्रुतियों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, हर जगह से यही पाया उच्च नीच की खाई, कहीं भी समानता की बात नहीं है। वैश्य को पूरा व्यापार का अधिकार दे दिया कि जितने भी व्यापार रहेंगे वैश्य के अधिकार में। आज चले जाइए मछली शहर मार्केट में,
कितनी दुकानें जो है शूद्र समाज की है, अयों की है, कोरी की है, चमार की है, खटिक की है, काशी की है, धोबी की है, इतनी दुकानें हैं। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम सिर्फ पैदा हुए हो उनकी सेवा करने के लिए और तुम्हारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें धन संचय का अधिकार नहीं है, तुम धन नहीं रख सकते हो, धन रखोगे तो आगे बढ़ोगे, तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। इसलिए धन संचय का अधिकार खत्म कर दिया, शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया, कहा कि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई सूत्र वेदों का अध्ययन करता हुआ मिल जाए उसकी जीवा कटवा दो। यदि वेदों को पढ़ लेगा, जान जाएगा, तो सवाल करना शुरू करेगा। रामायण में लिखा गया है कि सीता को राम ने बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? जब एक गर्भवती स्त्री है, आज के समय को लेकर चले, मैं तो मानता हूं कि आज का जो आधुनिक समय सबसे अच्छा है। ये जो कहते हैं कि राम राज, तो उस राम राज में जो आप सभी लोग चाहते हैं कि राम राज की स्थापना हो जाए, राम राज की स्थापना हो जाए, उस राम राज में उस हर स्त्री का रूप सीता का ही होगा। जब वो गर्भवती होगी, घर से बाहर निकाल दी जाएगी और उसके साथ न्याय करने वाला कोई नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यदि इस देश में राम राज लागू होता है तो हर स्त्री का बहिष्कार होगा, हर स्त्री का हरण होगा। हरण होने के बाद जब उसका पति उसे छुड़ाएगा तो कहेगा कि हे सीते, मैंने तुम्हें अपने कुल मान मर्यादा के लिए छुड़ाया था, न कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए छुड़ाया। यदि राम राज्य लागू होगा, यदि राम राज्य लागू होगा, इस देश में हर एक लोग का अंगूठा काटा जाएगा, वो भी बिना पूछे राजा आएगा, एक लोग का अंगूठा गर्दन काट चला जाएगा, संभव कौन होगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग राम राज्य लागू हो? राम राज्य लागू हो जाए तो अच्छा रहेगा। यही चाहते हैं इस गांव के वासी कि राम राज्य लागू हो, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हमको आपको जो भटकाया जाता है, कहा जाता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, सनातनी है हम लोग। अरे भाई, किस बात में सनातनी है हम बताइए तो हमको। इस देश में आप समानता बंधुता की बात करते हैं, कहेंगे कि हिंदुओं उठ जाओ, साथ में चलो, मुस्लिमों से टकराना है। जब बताया जाता है कि हमेशा से हमारा दुश्मन मुस्लिम है, हमारे मन में भरा जाता है। टीवी खोले तो वहां पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की बात चलेगी, कभी कभी मुस्लिमों पे अच्छा डिबेट चलेंगे। इस देश में जो है मुस्लिमों का कुछ नहीं है, मुस्लिमों ने इस देश में कुछ नहीं किया। शायद हमारे मन में भी कहीं कहीं बैठा है, आपके मन में भी बैठा होगा कि मुसलमान जो है बड़ी बेकार जाति है, इसको इस देश से चला जाना चाहिए। अरे भाई, क्यों मुसलमान चला जाएगा इस देश से? जिस मुसलमान को जाना था वो तो चला गया, जो है वफादार मुसलमान है, उसी वफादारियत पर आप बार बार उंगली उठाते हैं, शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि ऊंचे वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिला चाहे उच्च वर्ग की हो, चाहे शूद्र वर्ग की हो, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ज्योतिबा साहब ने और सावित्री भाई फूले ने ठान लिया कि हमें महिलाओं और बच्चों को पढ़ाना है और जा करके गांव में पढ़ाना शुरू कर दिए, तो गांव के जो धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं आए उनके पिता से कहे, अरे सैनी साहब, ज्योतिबा फूले साहब माली समाज से आते हैं और हमारे माली समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, कुछ ही लोग जो जागरूक हैं जानते हैं। उन्होंने कहा, कहते सैनी साहब, आपका लड़का बड़ा अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा, क्या अन्याय कर दिया मेरे लड़के ने, क्या कमी हो गई? तो धर्म के ठेकेदार ने कहा कि तुम्हारा बेटा पढ़ाने का काम कर रहा है, वेदों के खिलाफ काम कर रहा है, वेदों में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। क्यों तुम्हारा बेटा शिक्षा दे रहा है गाँव में? शाम को जब ज्योतिबा फूले सावित्री बाई फूले दंपति आए घर पे, तो पिताजी ने पूछा कि तुम क्यों न्याय कर रहे हो समाज में? उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं क्या न्याय कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? अरे तुम शिक्षा दे रहे हो शूद्रों को, वेदों के विरुद्ध काम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि पिताजी, यदि किसी व्यक्ति को, महिला को शिक्षा देने का काम क्या वेदों के विरुद्ध हो सकता है? क्या किसी ईश्वर ने कहा है क्या कि शिक्षा मत दो? पिताजी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, या तो तुम मेरे घर रहो या तो घर को छोड़ दो। हम और आप होते तो सोचते कि कहां जाएंगे, हमें आसरा कहां मिलेगा। मैं युवाओं से कह रहा हूं, मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूं, युवाओं से कह रहा हूं, युवतियों से कह रहा हूं कि जब जो 20-22 साल का होता है कहेगा कि मैं कहां जाऊं, मेरे पिताजी निकाल दिया,
लेकिन मैं धन्य मानता हूँ जो पुलिस साहब को घर त्याग दिया, चले गए, पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, लेकिन दिल में एक जोश था, जुनून था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, ये दिल में जुनून था। निकल गए घर से बाहर। उस समय उनका साथ जानते हैं कौन दिया था, कौन उनको अच्छा दिया था, अपने छत के नीचे बैठाया, एक मुस्लिम थी फातिमा से, मां फातिमा से उन्हें उनको अपना आसरा दिया। तो कहां से मुसलमान हमारे साथ गद्दार हो गया, कब गद्दार हो गया? बाबा साहब चुनाव लड़े, यही मुंबई से चुनाव लड़े, उनके खिलाफ सभी लोग एकजुट हो गए, इनको जीतने नहीं देना है। यदि ये आ गया संविधान सभा में तो हमारे खिलाफ बातें लिखे, किसी तरह से नहीं जीतने देना है। तमाम उसमें जो बड़े नेता थे उन्होंने बहिष्कार किया और बाबा साहब चुनाव हार गए। यहाँ तक कि 37% महाराष्ट्र में बाहर थे, तब पर भी हार गए बाबा साहब। लेकिन इन्हीं मुसलमानों ने बंगाल बुलाया बाबा साहब को बंगाल बुलाया, आइए बाबा साहब हम चुनाव जिता के दिखाएंगे। और हमारे बाबा साहब को चुनाव जाकर के दिखाया मुसलमानों ने। क्यों सवाल उठाते हैं मुसलमानों के, क्यों कहते हो कि ये गद्दार है? अरे हम आपको नौकरी सर्टिफिकेट देने वाले, अरे बहुत समस्या तुमकी है, तुमको है, मुस्लिम सेना बना दो अलग थे, कहीं कर दो बाटे भाई, यदि वो पीठ दिखा तो कहना कि गद्दार है, क्यों तुम गद्दारी का काम लेने की पूरे हो? तो हम लोग आज मनुस्मृति पे बात कर रहे हैं। मनुस्मृति ने उस चीज की जो खाई बनाई, हमारे महापुरुष उसी वजह से पैदा नहीं हुए। 3000 वर्षों से एक ही वर्ग का आरक्षण रहा। हमारा आरक्षण जो लगभग अभी मिला 70-75 सालों में संविधान के बनने के बाद से लोग कहते हैं कि आरक्षण ठीक है, आरक्षण ठीक है, और हम जो ले रहे हैं आरक्षण ठीक है। जो 3000 वर्षों से तुमने एकाधिकार स्थापित करके रखा है, चाहे मंदिर हो, चाहे बाजार हो, चाहे प्रशासन का काम हो, सारा सिस्टम तुमने ले रखा है। हमको क्या दिया है, हमको क्या मिला है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हम खाली हाथ बैठे हैं। हम सिर्फ गाल बजाते फिर रहे हैं कि हम हैं, हम पटेल जी हैं, छत्री पटेल है, हम छत्री यही रहे, छत्री कुर्मी है। अब सबके नाम के आगे छत्री लगाने का बड़ा शौक चल पड़ा है, छत्री लगा रहे हैं। क्या छत्री लगाने से वो छत्री हमको छत्री मानेगा क्या? कतई नहीं मानने वाला, हमको छत्री उन्हें नहीं मानेगा। यदि हम छत्री हैं, यदि कहता है विशेष का प्रधानमंत्री कहता है हिंदू एक हो जाओ, तो सबसे पहले सवाल उठाओ। अगर कोई रात में घर पे आए, चलो लड़ाई लेने चलना है पुराने मंदिर की, पड़ोस में मंदिर है, वहां पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, उससे पूछो मेरी शिक्षा की लड़ाई रणनीति कहाँ थे तुम? शिक्षा की मेरी लड़ाई रणनीति कहाँ थे तुम? मेरे रोजगार की लड़ाई रणनीति कहाँ थे तुम? क्यों सोए हुए थे? आज आए हो हमको लड़वाने के लिए, तुम तो बगल हट जाओगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, तुम तो अलग हो जाओगे। जब मंडल कमीशन आया इस देश में, 40 अनुशंसाएं इसमें लागू थी, वो 40 अनुशंसाएं यदि वास्तव में धरातल पर लागू होती तो आज पिछड़ों का कल्याण हो जाता। जो भी पार्टियां हैं, क्यों ये लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं बात करते हैं? इस देश की जो 60% आबादी है उसको उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, क्यों उसके ऊपर बात नहीं करते हैं? सिर्फ स्थापित दल जो है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो नए दल है मैं उनसे बात नहीं करता। क्यों आप लोग गांव-गांव घूम टहल करके प्रचार प्रसार नहीं करते? मंडल कमीशन की बातों को क्यों नहीं बताते हैं? बाबा साहब की बातों को क्यों गांव-गांव जाकर के नहीं बताते हैं? यहाँ सिर्फ 10-20 लोग आए, इसका कारण यही था। इसके कारण और इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। तो यहाँ मंचों पे बैठे हुए हम सभी हैं, क्योंकि हमने तो संविधान की किताब पढ़ लिया, गुलामगिरी पढ़ लिया, सच्ची रामायण पढ़ लिए, लेकिन कभी गांव में टहल करके हमने पढ़ाने का काम किया क्या? संविधान को हमने पढ़ा, उसकी आर्टिकल को पढ़ा, क्या उसकी जो मुख्य आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, क्या हमने बताने का काम किया? ये गलती हमारी है। यदि हमने गांव में घूम टहल के बताया होता, बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को बताया होता, ये कुर्सियां खाली नहीं होती, सिर्फ 20-25 की जो चेयर लगी होती, ये खाली नहीं होती, ये जरूर भरी होती। कहने को तो बहुत कुछ है, समय का थोड़ा सा अभाव है, मुझे सुल्तानपुर जाना है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक महोदय का, अध्यक्ष जी का, इस समस्त ग्रामवासियों का कि आप लोगों ने मुझे सुना और यहाँ पर बुलाने का कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।
बहुत अच्छे।